ठीक है, 1 मिनट, मैं आपका कंसेंट पहले लूँगा, आफ्टर दैट विल कंटिन्यू। ओके। सर ऐसा है कि मैं आपसे जो भी कन्वर्सेशन करूँगा और जो भी लीगल ओपिनियन दूंगा तो उसे मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे अपलोड करूँगा, तो क्या आप इसे लीगल अवेयरनेस के तौर पर अपनी सहमति देते हैं या नहीं? ये सहमति है मेरी तो। आपकी सहमति है? बिल्कुल हाँ। जी। अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी परेशानी क्या है जिसका मैं ओपिनियन आपको दे सकूं। मेरी परेशानी है कि जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक का एक अकाउंट था, उसमें अक्टूबर या नवंबर मंथ में 2000 रुपीज के लीन लगे हुए थे। फिर उसके बाद तो कुछ लीन तो मैंने छोड़ दिया, कुछ किया नहीं उसका। आफ्टर दैट उसका 16 जून को क्या 2000 रुपीज कट गया मेरे अकाउंट से थ्रू कोर्ट ऑर्डर, जो भी आप इस थाने से था कंप्लेंट थ्रू कोर्ट ऑर्डर, उसके अमाउंट से कंप्लेनेंट के अकाउंट में 2000 ऑलरेडी क्रेडिट हो गए। ठीक है। सेम डे फिर से 2000 के लिंक लग गए, सेम ही डे एंड सेम डे मेरा डेबिट जो चैनल्स हो गए ब्लॉक हो गए। अच्छा, मेरे मतलब यूपीआई नेट बैंकिंग, यानी आपका कहना है कि 2000 रुपये लीन हुए थे लास्ट ईयर और वो 2000 लीन डेबिट भी हो गया है और अभी वापस 2000 का लीन फिर से चढ़ गया है। सेम कंप्लेंट पे सेम, और अर्लियर जो था मेरा अकाउंट रेस्ट ऑफ द मनी आई कैन यूज कर रहा था नहीं, बट उसके बाद क्या हो कि अभी डेबिट से मैं ब्लॉक होने के बाद आई एम नॉट एबल टू यूज माय रिमेनिंग बैलेंस। मतलब आपके कंप्लीट अकाउंट फ्रीज हुए हैं, ना कि सिर्फ लीन हुए हैं? लीन भी 2000 के लीन भी लगाया है और डेबिट फ्रीज किया, बट अकाउंट स्टेटस इज एक्टिव। अच्छा, ये नहीं ठीक है, फ्रीज का मतलब हो गया कि डेबिट फ्रीज कर दिया उन्होंने, आप किसी भी तरह का डेबिट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, क्रेडिट आ रही है बट डेबिट नहीं कर सकते हैं। अब इसमें मुझे ये बताइए कि बैंक ने जो फर्दर, पहले का तो छोड़ें, अभी जो फर्दर उन्होंने लीन किया है और साथ ही साथ उन्होंने डेबिट फ्रीज जो किया है उसके लिए बैंक ने आपको लिखित कुछ इंटीमेशन दिए हैं या नहीं दिए हैं? नो नो, मुझे जस्ट एक ईमेल आया, जस्ट ईमेल फ्रॉम बैंक कि उन्होंने कोर्ट ऑर्डर जो 3 फरवरी 26 का, जो मैंने तो कोर्ट ऑर्डर निकाला था उससे, बट उसके बाद इंटीमेशन में लिखा है कि हमारे पास आया कि 26 मई 2026 को उन्होंने ऑर्डर मिला कि आपके अकाउंट से 2000 रुपीज ड्यू है, उसको डेबिट करना है और हमारे पास कोई एफर्ट ही नहीं है कि उस लीन को हटाना है। बस मेरे पास जो मिले उसमें यही मेंशन था। अच्छा, अब इसमें आपका जो उपाय है मैं आपको उपाय बता देता हूँ। आपने जो कोर्ट ऑर्डर भेजे थे मुझे, उस कोर्ट ऑर्डर के आधार पर जितने भी अमाउंट, जो 22 लाख समथिंग अमाउंट था, वो अमाउंट जो रिकवर हुआ था, जो कि लीन के द्वारा था रिकवर्ड, पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि साइबर डिपार्टमेंट है, उसे कोर्ट ने बोला था कि जो अप्लीकेंट है, यानी जिसका पैसे का लॉस हुआ था साइबर फ्रॉड में, उसे वापस देने के लिए बोला गया था एज पर कोर्ट ऑर्डर। ठीक है। अब क्या हुआ कि आपके तो ऑलरेडी 2000 लीन थे। अब नेक्स्ट आपका फिर से जो किया गया है, इसके लिए आप एक रिप्रेजेंटेशन एक आईओ को दीजिए कि भाई मेरा ये आपने अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक को आपने किसी भी तरह का इंटीमेशन नहीं दिया है और ये जो 2000 रुपये आया हुआ था ये भी मेरे डेबिट हो चुके हैं, साथ ही साथ मेरा अकाउंट भी कंप्लीट फ्रीज हुआ पड़ा है डेबिट। तो इस कंडीशन में आप बैंक वाले को रिस्पॉन्स करें, यानी आईओ के पास आपका एक रिप्रेजेंटेशन जाएगा, दूसरा रिप्रेजेंटेशन आपको बैंक के पास भी जाएगा कि ये ऑर्डर के हिसाब से मेरा तो ऑलरेडी आपने डेबिट कर दिया है और अब इस डेबिट के आधार पर मेरी जो जिम्मेदारी थी, यानी कि जो मेरे अकाउंट में डिस्प्यूटेड अमाउंट आया हुआ था, वो डिस्प्यूटेड अमाउंट तो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, तो सो काइंडली एज पर लॉ आप इसे लीन को ओपन करें और साथ ही साथ जो मेरा डेबिट फ्रीज है इसे खोलें। तो आप इसे किसी भी एडवोकेट के थ्रू इसे प्रोवाइड कर सकते हैं, बैंक वाले को भी रिप्रेजेंटेशन, साथ ही साथ आप साइबर क्राइम के जो आईओ हैं जो कि इस मैटर को देख रहे होंगे उनके पास भी एक रिप्रेजेंटेशन आप भेज दीजिए, चाहे वो मेल के थ्रू जाए या स्पीड पोस्ट के थ्रू आप भेजकर अपने पास रिकॉर्ड रखिए। अगर उसके बावजूद भी नहीं ओपन होता है, उस कंडीशन में आपको एक कोर्ट में एप्लीकेशन के तहत अपने अकाउंट को ओपन करवाना होगा, यानी फ्रीज ओपन करवाना होगा। लेकिन 99% केस में इसमें आईओ प्लस बैंक जो दोनों तालमेल करके इस साइबर फ्रॉड के मामले को देखते हैं वो ओपन कर देते हैं। बट इन केस मेरे को पता नहीं, मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि अंडर सेक्शन जो बीएनएसएस एक्ट होती है, जो अंडर सेक्शन 106 है एंड 107 है, जो 106 में आपका क्या है कि आपका सिर्फ जो बैलेंस, जो आपका अमाउंट ही होल्ड कर, आपका जो है कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट होल्ड कर सकता है, बट 107 कहते हैं कि इसमें आपका क्या है कि
अगर मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना पड़ेगा तभी, इन्होंने तो लगता है मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिया नहीं है तो मेरा अकाउंट फ्रीज होना ही नहीं चाहिए। नहीं, देखिए ये कंप्लीट जो प्रोसीजर का पार्ट है इसी के लिए आप ये देखिएगा, सिर्फ 106 और 107 के लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाए हुए हैं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। 107 में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के लिए जो सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर चालू होता है उसमें ये मैटर स्टार्ट होते हैं। तो पहले ये डिफाइन करना जरूरी है कि आपके लेयर कौन से हैं, यानी कि जो पैसा ट्रांसफर आपकी फोर्थ लेयर है। तो इसमें डेफिनेटली इसमें मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना चाहिए था कंप्लीट अकाउंट को फ्रीज करने के लिए, बट लीन के लिए उनको लेने की जरूरत नहीं थी। लीन अमाउंट के लिए वो बैंक को भेज सकते थे आईओ, क्योंकि क्या होता है ना कि जो गोल्डन टाइम होता है ना, ये आईओ के लिए या किसी भी पुलिस विभाग के लिए जो इन्वेस्टिगेशन करती है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि उस गोल्डन आवर में जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम फंड को वो रोक सकें जो कि डिस्प्यूटेड अमाउंट है। इसी कारण से रिप्रेजेंटेशन की जो बात की जाती है, ताकि आप अपने पूरे एविडेंस के साथ में पुलिस को यानी आईओ को और बैंक वाले को रिप्रेजेंटेशन दें विथ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, जिससे कि उनको लगे कि हाँ एविडेंस भी परफेक्ट है, जिसके कारण आपका लीन और फ्रीज दोनों ओपन हो सके। अब मेरे ख्याल से सर पहले 2000 जब कटा उस समय भी वो होल्ड कर मतलब डेबिट फ्रीज कर सकते थे, बट इन्होंने अमाउंट डिडक्ट के बाद क्यों किए नहीं समझ में आया ना एक ही बात। नहीं, ये चीज़ें तो देखिए, ये चीज़ें आपको बैंक से रिटर्न में लेना होगा और आईओ से भी लेना चाहिए। अगर बाय द वे नहीं देना, क्योंकि हम इसमें कानूनी क्योंकि क्या है कि आपका एक ही अकाउंट होगा, या तो सैलरी अकाउंट हो सकता है या बिजनेस अकाउंट हो सकता है, जिसके कारण आपकी डे टू डे एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी। सो दैट इसमें सबसे आसान तरीका जो एक व्यवहारिक तरीका है रिप्रेजेंटेशन है। उस रिप्रेजेंटेशन के तहत आप अपने डॉक्यूमेंट एविडेंस के आधार पर आईओ एंड बैंक के पास आप जाएं, डेफिनेटली आपको इसमें सपोर्ट मिलेगा। और अगर सपोर्ट नहीं मिलता है उस कंडीशन में ये रिप्रेजेंटेशन आपके एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, जो कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं जहां ये मैटर ऑलरेडी चल रहा है। ओके, अभी जैसे मेरे जो होम ब्रांच है, होम ब्रांच भी काफी दूर है यहाँ से, 3000 किलोमीटर दूर है। तो होम ब्रांच में विजिट नहीं कर सकता, आईओ से आई एम नॉट एबल टू कांटेक्ट विद योर नंबर जो भी ये मामला किस किस प्रदेश का है, किस स्टेट का है? महाराष्ट्र का। और आपका रेसिडेंस मतलब मैं ये अगर जानना चाहूँ तो आपका लोकेशन क्या होगा स्टेट के वही? जी, असम 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 में। और आपका अकाउंट जो है वो कहाँ पर है? गाजियाबाद में आपका अकाउंट है। हाँ, तो इसमें देखिए लोकेशन कंप्लीटली पूरे डिफरेंट हैं। तो इस कंडीशन में जो आपके एप्लीकेशन अगर जाएंगे तो एप्लीकेशन आपके जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास जो महाराष्ट्र वाला है। लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन में मैं इसलिए आपको रिप्रेजेंटेशन की जो बात कर रहा हूँ वो रिप्रेजेंटेशन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप पूरी तरह से सपोर्ट करना चाह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन को, जिससे कि किसी भी तरह के आपको परेशानी नहीं है। तो आप उस रिप्रेजेंटेशन में जो हम पॉइंट देते हैं उस पॉइंट में ये मेंशन जरूर कीजिएगा कि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो भी साइबर क्राइम का जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि आप अभी फिलहाल अवेलेबल हैं असम में जहां आप रिसाइड कर रहे हैं, तो असम के जो भी नियरेस्ट साइबर डिपार्टमेंट होगा इन्वेस्टिगेशन का, वहां आप जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस और अपने इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका रिप्रेजेंटेशन के तहत वो आपका लीन ओपन डेफिनेटली अगर ना भी करें तो एटलीस्ट फ्रीज तो ओपन कर देंगे, डेबिट फ्रीज। मैं नियरेस्ट गया था, नियरेस्ट भी विजिट किया था, बट वो कह रहे हैं कि हमारे हमारे यहाँ का केस नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा वो नहीं बोल सकते। इसके लिए आपको आईओ से, जो कि इस मामले का जो आईओ है उससे आपको एक सपोर्ट लेना होगा। आप डायरेक्ट उस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में नहीं जाएंगे अपने लोकल, बल्कि जो आईओ है इस मैटर का उससे आप सपोर्ट मांगेंगे, जो कि रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सपोर्ट लिया जाएगा। आफ्टर दैट वो अगर ओके करेगा तभी वहाँ के लोकल जो डिपार्टमेंट है वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपको डायरेक्ट वो सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आपको सपोर्ट के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस मैटर का उसके पास आपको रिप्रेजेंटेशन मेंशन करना पड़ेगा या देना पड़ेगा। उससे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है तो। नहीं, अगर आप देखेंगे आपके पास 41A का नोटिस अभी आया होगा और साथ ही साथ बैंक वाले ने आपको उनका नंबर डेफिनेटली दिया होगा, क्योंकि बैंक वाले लीन या फ्रीज करने के टाइम में आपको जो मेल देते हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का मोबाइल नंबर और नाम जरूर मेंशन होता है। तो आपको उनको कांटेक्ट करना चाहिए, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू चाहे मोबाइल के थ्रू। उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया मुझसे, ना मुझे मेरे पास तो कोई मेल आया है, कुछ भी नहीं आया है। नहीं, बैंक ने आपको मेल डेफिनेटली किया होगा, क्योंकि कोई भी लीन या फ्री अभी आपने मेरे को बताया था आई थिंक कि आपके पास एक मेल आया था। वो मेल तो आया मेरे पास, जो 2000 डिडक्ट का सिर्फ मेल आया, वही मेल है और दूसरा कोई मेल नहीं आया। तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले अपने बैंक को एक मेल करना पड़ेगा कि भाई आपने किस मामले में, किस कंडीशन में और किसके कहने पर मेरे अकाउंट को लीन के साथ फ्रीज किया है डेबिट।
तो बैंक की ये मैंने जिम्मेदारी। मैंने मोबाइल नंबर पे मैनेजर को कांटेक्ट किया था, जस्ट उन्होंने एक मेल आईडी दे दिया और एक मोबाइल नंबर दिया, कहा कि उनसे बात करवा पाओ, और उन्होंने कुछ प्रोवाइड नहीं किया जब मैंने खुद से कांटेक्ट किया। अच्छा, आपने खुद से किया क्योंकि आपका तो डेबिट फ्रीज हुआ पड़ा है। हाँ, तो आपको देखिए इसमें सबसे पहले एक पहला स्टेप है, आपको अपने बैंक में ही बात करना पड़ेगा ब्रांच मैनेजर के थ्रू। और अगर नहीं वो टेलीफोनिक या फिर पर्सनल विजिट से नहीं मान रहे हैं तो लिखित एक मेल करके ही आपको जवाब लेना होगा। और इसमें उनके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है जो आपको वो जवाब नहीं देंगे। डेफिनेटली बैंक वाले इसमें सपोर्ट करते हैं, हो सकता है उनके माइंड से स्किप हो गया होगा मामला, लेकिन मेरा अभी तक एक्सपीरियंस बोलता है कि बैंक वाले को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बैंक का ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लीन के कारण या फ्रीज के कारण कस्टमर को, ग्राहक को बताना, वो बताएंगे ही बताएंगे, नहीं तो वो एक अलग मामला है। I have already mailed to the nodal officer of Kotak Bank. Nodal officer कर दिया, I have already registered complaint in RBI, CP Gram portal, PG portal, everywhere I registered a complaint. तो इसमें बैंक आपका जो कहना है कि इसमें बैंक वाले आपको किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आरबीआई। हाँ जी बताएं। मैंने जस्ट अभी पीजी पोर्टल पे भी कंप्लेन कर दिया एमएचए को, एमएचए प्लस के जो बैंक को भी किया है, तो जस्ट अभी कंप्लेन कल ही रेज किया, तो उनके पास अभी पहुंचा, तभी उनका रिप्लाई का वेट कर रहा है, जस्ट आई एम वेटिंग फॉर अ रिप्लाई। तो आरबीआई ओम्बुड्समैन में भी आपने किया है? उसमें भी किया है, पीजी पोर्टल पे। तो सबके डेट, आपके जो फर्स्ट डेट है वो आ गए हैं या नहीं आए हैं अभी तक? नहीं, अभी तक तो आरबीआई का भी कुछ नहीं आया है, बट इनका भी कुछ जस्ट एक प्रोसेस दिखा रहा है, अंडर प्रोसेस। क्योंकि इसमें ये तो एक्चुअली ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है कि इस तरह से कोई भी बैंक हरकत कर रहा है कि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, क्योंकि ये लीगल जिम्मेदारी है बैंक की कि वो रिस्पॉन्स करेंगे कि किसी भी लीन या फ्रीज की डिटेल्स, साथ में आईओ के डिटेल्स, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उनको देना मस्ट बनता है, क्योंकि वो प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर इस तरह का उन्होंने कुछ नहीं किया है तो मैं ये बोलूँगा कि आप किसी भी लोकल एडवोकेट को कांटेक्ट करें, और डेफिनेटली वहाँ से आपको नेक्स्ट जो लीगल रेमेडीज हैं वो मिलेगा आपको। मैंने सर उनके कस्टमर केयर को जब कॉल किया मैंने, तो उन्होंने कहा कि जस्ट 2000 रुपीज लीन वाज मार्क्ड बाय साइबर सेल एंड द ड्यू टू रेगुलेटरी केस द बैकएंड टीम जस्ट क्लोज मतलब ब्लॉक द डेबिट चैनल्स। उनके बोले रेगुलेटरी के चलते हमारे बैकएंड टीम ने किया है। तो मुझे जहां तक लगता है इसमें डाउट है, बैंकिंग टीम ने किया है कि उनके कहने पे किया, एक दोनों में भी तो मैं डाउट चल रहा है। नहीं, किसी भी, देखिए आपके डाउट से नहीं होगा, इसमें सिंपल सा एकदम क्लियर क्रिस्टल कॉन्सेप्ट क्लियर क्या है कि आपको बैंक से जानना है, अपने विचार नहीं तैयार करने हैं, बैंक को बताना है कि किसके कहने पर या किस रूल के तहत उन्होंने, या तो किसी आईओ ने उनको बोला होगा, या तो फिर किसी रूल के तहत आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है, तो वो आपका हक है, आपको मिलना चाहिए। अगर बैंक नहीं दे रहा है तो ये रियली बैंकिंग जो रूल है, जो डिसिप्लिन है, उसके अगेंस्ट में काम हो रहा है। तो इसमें जो भी रेमेडीज है उसमें सबसे पहले आप उनके इंटरनल डिपार्टमेंट में आपने ऑलरेडी मेल किया ही हुआ है, और दूसरा आरबीआई का ओम्बुड्समैन है, अगर वहाँ भी अगर नहीं हो रहा है फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है फिर कोर्ट का ही, कि वहाँ से आप डिटेल्स, लेकिन यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बैंक को सिर्फ रिपोर्ट देना, हो सकता है उनके पास इंटरनली वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा होगा, जानकारी नहीं मिल रहा होगा इसके कारण से, लेकिन आप ब्रांच मैनेजर के ऊपर में एक मेल के थ्रू या जो हार्ड डिटेल्स है उसके थ्रू ही आप उनको कॉन्टैक्ट करें, जिससे कि आपका सोल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना दे, क्योंकि बहुत ही छोटा अमाउंट है, फ्रीज है, तो इस कंडीशन में बिना किसी इंटीमेशन का वो नहीं कर सकते, और इंटीमेशन पास ओवर करना उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना? तो मैं तो सारा कुछ ट्राई कर ही रहा हूँ। हाँ, नहीं तो आप किसी एक लोकल आदमी को, आपके जो गाजियाबाद में कोई लोकल आपके पर्सन होंगे जो जानकार होंगे, उनके पास ब्रांच मैनेजर को भेजिए, और वहाँ पर एक लिखित भी आप एक एप्लीकेशन लिख कर दीजिए कि भाई लीन के रीज़न क्या है, जो भी माध्यम है, चाहे स्पीड पोस्ट का माध्यम है, चाहे मेल का माध्यम है, या व्हाट्सएप के थ्रू आप उनको मेंशन कीजिए, ताकि ये आपके एविडेंस बनेंगे नेक्स्ट लेवल के लिए, है ना? हाँ, इसके लिए आप कंज्यूमर कोर्ट में भी डाल सकते हैं इन फ्यूचर में केस, कि आपको इसके कारण क्या क्या परेशानी हुई है। बिल्कुल जी, और कोई जानकारी सर? नहीं, ओके, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच।